नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो आपके अंग्रेजी के पेपर में आर्टिकल आता है उसको आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है कि आपको पूरा का पूरा अंक मिले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है, उनको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। 6 नंबर का यह आर्टिकल आता है, तो आपको कैसे लिखना है इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। ध्यान दीजिए, यह मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू पर आपको लिखना है 80 से 100 वर्ड में। ठीक है, आर्टिकल लिखना है ए विजिट टू ए जू पर 80 से 100 वर्ड में लिखना है। और नीचे आपको हिंट्स भी मिले हैं, ये जो 4 हेडिंग्स मिले हैं इसका इस्तेमाल आपको अपने आर्टिकल में करना है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल न भी कर सकते हैं, परंतु यह आपको बना करके पूरा एक ही में लिख देना है। ठीक है, आप चाहें तो हेडिंग बाय हेडिंग इन चारों हेडिंग्स को डाल करके अलग अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हेडिंग क्या दिया है, यहाँ हिंट दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 10 में यदि आप हैं तो आपको हिंट दिया जाएगा इस प्रकार से 4 ठो, और यदि आप 12 में हैं तो हो सकता है आपको हिंट न मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पहला हिंट व्हाट इज ए जू, यानी कि चिड़ियाघर क्या है। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे क्या है चिड़ियाघर। उसके पश्चात प्लेस वेयर द जू इज, माने वह स्थान जहाँ पर चिड़ियाघर स्थित है। ठीक है, जहाँ है चिड़ियाघर। अगला है एनिमल्स बर्ड्स रिप्टाइल्स, अर्थात जानवर, चिड़िया, और रिप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाले जीव। तो आपने क्या क्या देखा, कैसे देखा, इन सबको भी जिक्र करना है। अगला है कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष, यानी कि आपको चिड़ियाघर कैसा लगा, आप अपने अनुभव 1-2 लाइन में साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 4 लाइन हैं, 4 हेडिंग्स हैं जिसका इस्तेमाल हम आगे आर्टिकल में करने वाले हैं। आप चाहें तो बिना हेडिंग के इन सब का इस्तेमाल करके आप पूरे आर्टिकल को एक ही में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम आपको डालना है हेडिंग। आप जिस भी प्रश्न उत्तर का उत्तर दे रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर तीसरा का उत्तर दिया है तो हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसको आपको अंडरलाइन कर देना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको आपको अंडरलाइन इस प्रकार से कर देना है। अब आप लिखेंगे, आप चाहे तो आर्टिकल लिख दें और चाहे लिख दें अ विजिट टू ए जू। ठीक है, जो भी है आपका आर्टिकल लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है, अ विजिट टू ए जू आर्टिकल। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आर्टिकल, लिख दीजिए आर्टिकल किस पर है, ए विजिट टू ए जू। ठीक है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, इसको भी आपको अंडरलाइन इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, आप स्केल का प्रयोग करके अंडरलाइन करें, वो अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए, अब हम हिंट्स को लिख देते हैं, जो भी हिंट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे निबंध लिखते हैं हिंदी में ना, ऐसे आर्टिकल भी है एकदम सरल भाषा में। मैं आज आपको एकदम सरल भाषा बताऊंगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए क्या क्या है, पहले तो हिंट्स आप लिख दीजिए, पूरा पूरा हिंट्स आप लिख दीजिए क्या क्या है, हिंट्स क्या क्या है, यहाँ आप लिख दीजिए यहाँ पर हिंट्स। चलिए क्या क्या है, पहला, दूसरा, 4 ठो दिया है। चलिए 4 ठो यहाँ पर है और इसको लिखेंगे। पहला क्या है, व्हाट इज द जू, व्हाट इज ए जू। ठीक है, व्हाट इज ए जू, अर्थात चिड़ियाघर क्या है। ठीक है, चिड़ियाघर क्या है, पहला है। दूसरा क्या है, प्लेस वेयर द जू इज, प्लेस वेयर द जू इज, अर्थात वह स्थान वह जहाँ पर चिड़ियाघर है, उस स्थान के बारे में आपको लिखना है कि कहाँ चिड़ियाघर है। अगला है हेडिंग हिंट्स, जो है एनिमल्स कॉमा बर्ड्स कॉमा रेप्टाइल्स, REPTILES। आपको मीनिंग गलती नहीं लिखना है हेडिंग्स में। ठीक है, और कंक्लूजन है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। यह आपको प्रत्येक आर्टिकल में इस्तेमाल करने होते हैं। कभी कभी नहीं आता है ना, ये हिंट्स नहीं आता है कभी कभी, तो आपको अपने मन से ऐसे ही बनाकर लिखना है, अन्यथा आप पूरे एक कहीं में सब कुछ लिख सकते हैं।
और यदि न दिया हो तो यहाँ पर आप चाहें पहले तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और अंत में कंक्लूजन, ठीक है। आप इन दोनों हेडिंग को डालेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, यानी कि पहचान यानी क्या है चीज़, और यह है निष्कर्ष, ठीक है। दो लिखेंगे आप। चलिए अब हम यहाँ इसका प्रयोग करके नीचे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पहला हेडिंग क्या है? पहला हेडिंग है व्हाट इज ए जू, अर्थात चिड़ियाघर है क्या है। डाल दीजिए हेडिंग। चलिए डालिए हेडिंग, व्हाट इज ए जू, अर्थात चिड़ियाघर है क्या। चलिए आपको सब चीज़ें बनाकर ही लिखना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए चिड़ियाघर है क्या। तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे जानवर, चिड़ियाँ रखे जाते हैं, ठीक है। तो वही आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? अ जू इज ए प्लेस, क्या लिखेंगे? अ जू इज ए प्लेस वेयर, चिड़ियाघर एक स्थान है, वेयर माने जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मेनी यानी बहुत सारे, ठीक है, क्या एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या करे जाते हैं? रखे जाते हैं, ठीक है। क्या करे जाते हैं? रखे जाते हैं। बर्ड्स एंड बर्ड्स हाउस्ड, HOUSED, हाउस्ड अर्थात रखे जाते हैं। क्या समझे? ए जू इज ए प्लेस, चिड़िया वह स्थान है, वेयर मैंने जहाँ पर, मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स बहुत सारे जानवर और चिड़िया, हाउस मतलब रखे जाते हैं, हाउस मतलब रखे जाते हैं। आगे लिखेंगे द एनिमल्स, आपको चीज़ें बनाकर लिखना है आसानी से, ठीक है। द एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन ए क्लोज एरिया, ठीक है। लिव मतलब रहते हैं, कहाँ पर? ए क्लोज्ड एरिया मतलब कि बंद स्थान में, ठीक है, क्लोज्ड। लिव इन ए, इन मतलब में, ए मतलब एक, क्लोज्ड CLOSED, क्लोज्ड एरिया, ठीक है, इलाके में, AREA, ठीक है, एरिया। अब देखिए क्या लिखे हैं आप? द एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन ए क्लोज्ड एरिया, जो पशु जानवर हैं और जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, वह रहते हैं कहाँ पर? क्लोज मतलब बंद, एरिया मतलब स्थान में, एरिया में, ठीक है, क्षेत्र में, और वहीं से सारे लोग उनको देखते हैं। एंड द विजिटर, VISITOR, एंड द विजिटर यानी जो घूमने वाले हैं, जो पर्यटक हैं, ठीक है, कैन माने सकते हैं, सी माने देख, देम माने उन्हें, देम लिख दीजिए। अगला हेडिंग है प्लेस वेयर द जू इज, यानी स्थान जहाँ चिड़ियाघर है, जहाँ आप गए थे उसको लिखिए। चलिए पहले हेडिंग डाल दीजिए, ये पहला हेडिंग था, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग यहाँ पर डालिए, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरा हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा हेडिंग क्या है? प्लेस वेयर द जू इज, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। प्लेस वेयर द जू इज, चलिए इसमें आपको लिखना है स्थान जहाँ पर चिड़ियाघर स्थित है, जहाँ आप गए थे, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही बना कर लिख दीजिए कि आई विजिटेड ए वाराणसी चिड़ियाघर या मुंबई चिड़ियाघर, कुछ भी है आपको लिख देना, ठीक है। लिख दीजिए कि आई विजिटेड, यानी मैंने घूमा, ठीक है। लिख दीजिए मुंबई जू। कब घुमा था? चाहे लिख दीजिए यहाँ पर लास्ट मंथ, चाहे लिख दीजिए लास्ट ईयर, चाहे लिख दीजिए लास्ट संडे, ठीक है, लिख दीजिए लास्ट संडे, ठीक है। मैंने घूमा मुंबई के चिड़ियाघर में पिछले रविवार, ठीक है। लिख दीजिए आई
देखिए हो गया, यहाँ पर ये प्रश्न की जो हेडिंग है उसका उत्तर हो गया है। आप थोड़ा सा बनाकर लिख दीजिए कि आई बॉथ, मैंने खरीदा, ए टिकट, ठीक है, मैंने टिकट खरीदा, एंड वेंट इनसाइड, अंदर गया, ठीक है, वेंट इनसाइड, मैंने टिकट खरीदा और मैं अंदर गया, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। जो हेडिंग्स आपको कम समझ में आए, जिसमें आपको कम शब्द मिले, उसको आपको कम ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जो आपको समझ में आए अधिक हेडिंग में, उसको आपको अधिक लिख देना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 80-100 शब्द में आपको लिख करके यह समाप्त करना होता है, ठीक है। 80 से 100 शब्द में लिख करके आपको इसे समाप्त करना होता है। अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। चलिए लिख दीजिए इसको। हेडिंग क्या क्या है? तीसरा हेडिंग, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिए। तीसरा हेडिंग क्या है? एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इसका मतलब होता है रेंगने वाले जंतु, ठीक है, रेंगने वाले जीव। चलिए, जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे रेंगने वाले जीव में, सरीसृप बोलते हैं इसको। चलिए, अब आपको लिखना है कि हमने क्या क्या देखा। आप इसको इसमें जो लिखेंगे आप नीचे, आप उसमें इसका प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। लिखिए कि देयर वेयर मेनी एनिमल्स, आप लिख दीजिए देयर वेयर मेनी एनिमल्स। कहाँ पर? इन द जू। तात्पर्य यह है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। कहाँ पर? चिड़ियाघर में, ठीक है, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। आई सा यानी कि मैंने देखा, ठीक है, मेनी टाइप्स यानी बहुत प्रकार के, ठीक है, मेनी टाइप्स यानी कि बहुत प्रकार के, ऑफ बर्ड्स यानी बहुत प्रकार के बर्ड्स, एंड एनिमल्स यानी मैंने वहाँ पर बहुत प्रकार के बर्ड, चिड़िया और एनिमल्स देखा। लाइक मैंने जैसे, क्या, जैसे हो गया मान लीजिए कि मंकी, ठीक है, आप लिख दीजिए पैरट, ठीक है, पैरट, और लिख दीजिए टाइगर, लायन, लिख दीजिए कुछ भी, ठीक है, लिख दीजिए एलिफेंट लिख दीजिए, या फिर टाइगर लिख दीजिए, जो भी मन करे आपका आप लिख सकते हैं। एलिफेंट लिख दीजिए ELEPHANT, एलिफेंट, ETC, ठीक है, इत्यादि मैंने वहाँ पर देखा। देयर वेयर मेनी एनिमल्स इन द जू, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। आई सा मेनी टाइप्स, बहुत प्रकार के, ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों को, और एनिमल्स, जानवरों को मैंने देखा। लाइक जैसे बंदर, तोता, हाथी आदि, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप, देखिए आपको ये आपका हो गया, ये भी हो गया, परंतु ये रह गया है रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जीव। आपको ये भी लिख देना है कि आई आल्सो सा रेप्टाइल्स, लिख दीजिए आई सा मैंने देखा, आई सा रेप्टाइल्स आल्सो मैंने रेंगने वाले जीवों को भी देखा। लाइक जैसे क्या, स्नेक हो सकते हैं, स्नेक, SNAKE, स्नेक्स हो गया, उसके बाद टर्टल हो गया, उसके बाद क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है। आपको ये सब लिख देना है, दीजिए क्रोकोडाइल्स, एंड अदर्स, और बहुत सारे, ठीक है। बस हो गया, इतना आपको इसमें लिख देना है। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में आपको लिख देना है कि देयर वेयर मेनी एनिमल्स इन द जू, ऐसा मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, मैंने बहुत प्रकार के पक्षियों और जानवरों को देखा, जैसे बंदर, तोता, हाथी आदि। आई मैंने रेप्टाइल्स भी देखा, आल्सो मैंने भी, सामने देखा, जैसे स्नेक्स यानी कि सांप, मगरमच्छ, और अदर, ठीक है, और अन्य भी देखा हमने। तो ऐसे आपको इस हेडिंग में डाल देना है। कभी कभी ये हेडिंग अलग आता है, ठीक है। सीन एट द जू यानी आपने चिड़ियाघर में क्या देखा, इसके स्थान पर वो भी आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही लिख देना है ना, ऐसे ही आपको लिख देना है। चलिए, अब अगला हेडिंग क्या हो गया? कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष। चलिए लिख दीजिए इसको, हेडिंग को। चौथा हेडिंग क्या है? कंक्लूजन। चलिए
निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं अंत में चिड़ियाघर के बारे में? तो लिख दीजिए कि मैंने बहुत आनंद का अनुभव किया, बहुत दिलचस्प था चिड़ियाघर, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। बस ऐसे लिख दीजिए। लिखिए कि आई गॉट मच जॉय टू सी द जू, मैंने क्या प्राप्त किया, एंजॉय प्राप्त किया, आनंद प्राप्त किया, क्या देख करके, टू सी द जू, चिड़ियाघर देख करके। लिख दीजिए कि आई गॉट माने मैंने प्राप्त किया, मच माने बहुत अधिक, जॉय माने आनंद, माने बहुत अधिक आनंद प्राप्त किया, क्या करके, टू सी माने देख करके, क्या, द जू, अर्थात मैंने चिड़ियाघर को देख करके बहुत आनंद प्राप्त किया। लिख दीजिए कि जो चिड़ियाघर है वो बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग जगह है। लिख दीजिए कि द जू इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, इंटरेस्टिंग प्लेस। लिख दीजिए कि आई लाइक इट सो मच, मैं इसे बहुत पसंद करा, आई लाइक इट, ठीक है, आई लाइक इट सो मच, मैं इसे बहुत पसंद किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है कि आर्टिकल लिख देना है, एकदम सिंपल तरीके से, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, एकदम साधारण तरीके से आपको इस प्रकार से आर्टिकल ए विजिट टू ए जू पर लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, पेपर में बार बार आता भी है। ऐसे ही आपको लिख देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिकल लिखना आपको आ गया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।